अध्याय 6 श्लोक 8 भागवत गीता। ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा कोटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः। अनुवाद। जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई हैं और जिसके लिए मिट्टी, पत्थर और स्वर्ण समान है, वह भागवत प्राप्त है, ऐसा कहा जाता है। व्याख्या। परमात्मा को कौन प्राप्त करता है? वही जो परमात्मा से एकाकार हो पाता है, अर्थात योग की स्थिति को प्राप्त करता है। ऐसा मनुष्य योगी कहलाता है। योगेश्वर श्री कृष्ण इस श्लोक में एक योगी के गुणों का उल्लेख कर रहे थे कि जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति विकार रहित है, जो जितेंद्रिय है तथा जो समस्त सृष्टि को एक समान देखता है। ज्ञान कहता है स्वयं को जानो और विज्ञान कहता है दूसरे को जानो। यदि मनुष्य अपने आंतरिक स्व के संपर्क में आ जाता है तो सृष्टि के बारे में मनुष्य जो कुछ भी जानना चाहता है वह एक ही क्षण में जान सकता है, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि मात्र पंच तत्वों का खेल है। यह पंच तत्व मानव शरीर के भीतर एक निश्चित अनुपात में स्थित हैं। तो यदि कोई मनुष्य इन पंच तत्वों को सिद्ध करता है, वह समस्त सृष्टि को सिद्ध कर लेता है। कहा जाता है कि जब भगवान शिव ने यह ज्ञान देवी पार्वती और सप्त ऋषियों को दिया तो उन्होंने बताया कि या तो मानव इन पंच तत्वों के सामने समर्पण कर सकता है या मानव इन पंच तत्वों को सिद्ध कर सकता है। सप्त ऋषियों ने पंचभूतों को सिद्ध करने की ठानी, किंतु देवी पार्वती ने इन पंचभूतों के समक्ष समर्पण कर दिया। इस कारण वह शिव का एक हिस्सा बन गई। ऐसा मानव ही योगारूढ़ कहलाता है। ऐसा योगारूढ़ मनुष्य ही मिट्टी, पत्थर तथा स्वर्ण को एक समान समझता है, क्योंकि वह जानता है कि यह समस्त सृष्टि एक ही ऊर्जा से बनी है, जिसने अपने आप को अलग अलग स्वरूपों में प्रकट किया है। तो मिट्टी, पत्थर, पेड़, जानवर, मानव, यहाँ तक कि सूक्ष्म रूप में परमात्मा भी एक ही ऊर्जा है। इसलिए योगारूढ़ मनुष्य समस्त सृष्टि को एक समान दृष्टि से देखता है।